मॉड्यूल 10 इंट्रोडक्शन टू पेज बिल्डर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज बिल्डर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एलिमेंटोर, ब्रीजी, डीवी, डब्ल्यूपी बेकरी, सीड प्रोड, ऑक्सीजन एंड मेनी मोर। लेकिन इन सब में से जो रिलायबल, फास्ट एंड सबसे फेमस है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, वो एलिमेंटोर है। और एलिमेंटोर को ही मैं इस मॉड्यूल में डिस्कस करूंगा एज अ पेज बिल्डर। हम पेज बिल्डर क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले टू कस्टमाइज वेबसाइट डिजाइन विदाउट कोडिंग। आपको किसी किस्म की कोडिंग की जरूरत नहीं है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और आपकी वेबसाइट जो है वो बन जाएगी। इसी तरह पेज बिल्डर का ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि आपके वेबसाइट बनाने की स्पीड जो है वो 10x फास्टर हो जाती है। अगर आप कोडिंग करते हैं या आप पेज बिल्डर यूज नहीं कर रहे और दूसरी तरफ आप पेज बिल्डर यूज करके वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपका टाइम जो है वो सेव हो जाता है। और पेज बिल्डर का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि एलिमेंटोर के साथ डिफरेंट रेडीमेड पेजेस अवेलेबल हैं, जो कि आप अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स सेक्शन की फॉर्म में आप इंपोर्ट करके अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। इवन कि आप एंटायर टेम्पलेट जो है वो बने हुए टेम्पलेट एलिमेंटोर के आप यूज करके उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके टेक्स्ट एंड इमेजेस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करके आप वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपका टाइम सेव करती हैं और आप जल्दी वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाते हैं। अब इस मॉड्यूल में मैं एलिमेंटोर के हर एक सेक्शन को डिस्कस करूंगा, हर एक फीचर्स में आपके सामने लाइव उसका डेमो दूंगा। इसमें मैं फ्री एलिमेंटोर के फीचर्स आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसी तरह पेड अगर प्रीमियम एलिमेंटोर का प्लगइन है आपके पास, तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो भी मैं आपके सामने लाइव डेमो को दूंगा। इसी तरह एलिमेंटोर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सेक्शन, कॉलम, विजेट, इनर सेक्शन किस तरह क्रिएट किया जाता है, मार्जिन और पैडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, और एलिमेंटोर के स्टार्टिंग जो सेटिंग्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, ग्लोबल सेटिंग्स, वो किस तरह करना है। तो ये सारी चीजें इसमें मैं लाइव आपको डेमो दूंगा। सबसे पहले हम एलिमेंटोर को इंस्टॉल करते हैं। फॉर इंस्टॉलेशन हम प्लगइन्स पे जाएंगे, ऐड न्यू, यहाँ पे आप एलिमेंटोर सर्च करेंगे एंड सिंपल आपने इंस्टॉल नाउ एंड एक्टिवेट कर लेना है। एलिमेंटोर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम कुछ बेसिक सेटिंग्स पे जाएंगे एलिमेंटोर के, जो कि स्टार्टिंग में आपने कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं वो आपने सेट करनी है। तो उसके लिए आपने एलिमेंटोर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ जनरल सेटिंग्स हैं, इंटीग्रेशंस सेटिंग्स, एडवांस एंड फीचर्स। तो जनरल सेटिंग्स में अगर आप एलिमेंटोर पोस्ट पेजेस और लैंडिंग पेजेस तीनों के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप तीनों पे टिक करें। और अगर आप सिर्फ पेजेस एलिमेंटोर पेज बिल्डर से बनाना चाह रहे हैं तो सिर्फ पेजेस पे। आई वुड रिकमेंड कि आप पोस्ट एंड पेजेस दोनों पे टिक रहने दें। डिसेबल डिफॉल्ट कलर्स, इसका मतलब है कि अगर आप एलिमेंटोर डिफॉल्ट कलर जो है उसे डिसेबल करना चाहें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं थीम के डिफॉल्ट कलर्स यूज नहीं करना चाह रहा, मैं एलिमेंटोर के कलर्स यूज करना चाह रहा हूं, तो आप इसे अनचेक रहने दें। सेम फॉर डिफॉल्ट फोन्स, अगर आप एलिमेंटोर के डिफॉल्ट फोन्स को डिसेबल करना चाह रहे हैं तो इसे आप चेक कर लें। और अगर आप डिफॉल्ट फोन्स एलिमेंटोर के यूज करना चाह रहे हैं तो इसे अनचेक करें। तो आई वुड रिकमेंड कि आप थीम के डिफॉल्ट कलर्स एंड फोन्स यूज करें, तो इसलिए मैं एलिमेंटोर के डिफॉल्ट कलर्स एंड फोन्स को डिसेबल करता हूं। तो डिसेबल करने के लिए मैं यहाँ पे चेक करूंगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप एलिमेंटोर के साथ अपना डेटा शेयर करना चाह रहे हैं या नहीं, तो इसे अनचेक ही रहने दें। इंटीग्रेशंस में अगर आप कोई भी गूगल मैप्स वगैरह इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के साथ, तो यहाँ पे आप एपीआई कीज वगैरह आप डाल सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स में आप रिकमेंडेड सेटिंग्स ऑलरेडी सेट हैं, आप इसे इनेबल रहने दें। जिस तरह गूगल फोन्स हैं वो हम एलिमेंटोर में यूज करते हैं, तो आप इसे इनेबल रहने दें। गूगल लोड फोन ऑसम है, ये एक फोन्स की लाइब्रेरी है, इसे भी आप यस रहने दें, जो ऑलरेडी रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं। नेक्स्ट फीचर्स हैं, फीचर्स में एलिमेंटोर नए नए फीचर्स ऐड करता रहता है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करता रहता है, तो इसमें भी आप जो है इसे डिफॉल्ट ही रहने दें। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। इंपॉर्टेंट सेटिंग जो है वो जनरल सेटिंग्स आ जाती हैं और इंटीग्रेशन की आ जाती हैं, ये आपने लाजमी सेट करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द लाइट थीम। ऐसा थीम सिलेक्ट करें जो कि एलिमेंटोर के साथ कंपेटेबल। अगर आप कंप्लीट वेबसाइट एलिमेंटोर के थ्रू बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एलिमेंटोर का ही थीम इंस्टॉल करें, जो कि है हेलो एलिमेंटोर। तो उसे इंस्टॉल करने के लिए मैं अपीयरेंस पे आता हूँ, थीम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ऐड न्यू करके हेलो थीम जो है वो सर्च करता हूँ। इसे आपने इंस्टॉल करना है और इसे एक्टिवेट कर देना है। हेलो थीम जो है वो बहुत ही लाइट थीम है, इसमें अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट फोन्स एंड टाइपोग्राफी है। सारी वेबसाइट आपने एलिमेंटोर के थ्रू बनानी है, इसलिए हमें एक लाइट थीम रिक्वायर्ड है जो कि हेलो एलिमेंटोर है। तो आपने जब भी एलिमेंटोर को यूज करते हुए कंप्लीट वेबसाइट बनानी हो तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप हेलो थीम इंस्टॉल करें और इस पे एलिमेंटोर के जरिए वेबसाइट बनाएं। इसे मैं एक्टिवेट करता हूं और अब हम अपने साइट पे विजिट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल
ब्लैंक है, हमने बिल्कुल स्क्रैच से यूजिंग एलिमेंटोर अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी है। तो इसलिए ये हेलो एलिमेंटोर रिकमेंडेड है कि ये इसमें अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट एक थीम का लेआउट है। वेबसाइट आपने एलिमेंटोर के थ्रू बनानी है, तो इसलिए हेलो एलिमेंटोर इज द बेस्ट वन टू यूज विद एलिमेंटोर। टू स्टार्ट विद एलिमेंटोर वी नीड टू क्रिएट अ पेज। उसके लिए हम पेजेस पे जाते हैं और एड न्यू पे क्लिक करते हैं। देन मैं यहाँ पे होम का पेज क्रिएट करता हूँ और उसे पब्लिश कर लेता हूँ। आफ्टर पब्लिकेशन आप एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करें। दिस इज द एलिमेंटोर इंटरफेस। एलिमेंटोर के फ्री वर्जन में आप बेसिक एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि आप अगर प्रीमियम वर्जन इसका परचेज करें तो आप मजीद इसके फीचर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट जो है वो मजीद अच्छे तरीके से कस्टमाइज हो सकती है। बॉटम लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा है सेटिंग्स का ऑप्शन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट जो है वो यहाँ पे थीम सेलेक्ट हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि थीम का पेज लेआउट सेलेक्ट ना हो, यहाँ पे बिल्कुल आपको एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो आप यहाँ से एलिमेंटोर कैनवस सेलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल एम्प्टी पेज आपके सामने आ जाएगा। आप अपनी मर्जी से पूरे पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपकी वेबसाइट किसी थीम पे बनी हुई है और आप लेटर ऑन एलिमेंटोर आपने इंस्टॉल किया किसी एक पेज को डिजाइन करने के लिए, सिर्फ बॉडी पार्ट डिजाइन करने के लिए, नॉट हेडर एंड फुटर, तो आप उस केस में एलिमेंटोर फुल विड्थ पे जब क्लिक करेंगे तो थीम का हेडर एंड फुटर भी इंक्लूड होगा उस पेज में। ये ऑप्शन जो है एलिमेंटोर कैनवस जो है वो ज्यादा यूजफुल है जब आप कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो जिसमें कोई हेडर एंड फुटर यूज ना हो, जस्ट आप बॉडी पार्ट जो है वो एक नए सिरे से कस्टमाइज करने वाले हो, तो उस सूरत में आप एलिमेंटोर कैनवस सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नेविगेटर का। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, कोई टेक्स्ट एडिटर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसी तरह मैं कोई इमेज ले आता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे एक पूरी नेविगेशन बन रही है कि आपने सबसे पहले एक सेक्शन क्रिएट किया, उस सेक्शन के अंदर एक कॉलम, और कॉलम के अंदर आपने आपके हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर एंड इमेजेस आना स्टार्ट हो गए। अब लेट्स से मैं एक नया सेक्शन क्रिएट करता हूँ जिसमें 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पे मैं बटन ऐड कर देता हूँ और राइट साइड पे मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ। तो अब अगर मैं नेविगेटर पे क्लिक करूंगा तो नेविगेटर मुझे क्या बताएगा, आपके इस पेज में 2 सेक्शंस हैं और एक सेक्शन में क्या है, एक कॉलम है, और उस एक कॉलम में हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर एंड इमेज 2 कॉलम्स हैं, और एक कॉलम में बटन और दूसरे कॉलम में इमेज। तो ये नेविगेशन काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है जब आप कॉम्प्लेक्स पेजेस डिजाइन कर रहे हो और आपको अपनी वेबसाइट का डिजाइन ट्रैक करना हो कि मैंने कितने सेक्शन बना लिए हैं, कितने कॉलम्स यूज कर लिए और किस कॉलम में क्या है। तो ये जब आप डिजाइन करेंगे तो आपको फील होगा कि ये बहुत यूजफुल ऑप्शन है एलिमेंटोर का। नेक्स्ट ऑप्शन इज हिस्ट्री। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी आप एडिटिंग करेंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। लेट्स से आपने एडिटिंग स्टार्ट की, फिर आपने पेज लेआउट एडिट किया, जैसे हमने यहाँ पे पेज लेआउट एडिट किया था ये वाला, तो यहाँ पे रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं कि हमने 3-4 दफा पेज लेआउट एडिट किया। इसी तरह फिर हमने हेडिंग ऐड किया, टेक्स्ट एडिटर ऐड किया था, इमेज ऐड किया था, तो सारा जो भी आपके पेज लेआउट में जो आप स्टेप्स ले रहे हैं वो यहाँ पे हिस्ट्री के तौर पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज रिस्पॉन्सिव मोड। आप जब भी पेज डिजाइन करेंगे तो आप मेक श्योर करेंगे कि ये पेज जो है, जो आपका वेब पेज है, वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डेस्कटॉप पे तो ठीक दिखे लेकिन मोबाइल में जब कोई भी खोले तो उसकी नेविगेशन, उसका इंटरफेस खराब। उसको चेक करने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कि आपका जो वेब पेज है वो मोबाइल पे कैसे दिखेगा, वो टेबलेट पे किस तरह दिखेगा। तो आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप में जिस तरह आपका पेज दिखेगा उसका इंटरफेस नजर आएगा। अगर आपने टेबलेट सेलेक्ट किया तो टेबलेट में किस तरह दिखेगा आपका वेब पेज, वो आप विजुअली देख सकते हैं। इसी तरह मोबाइल में जिस तरह दिखेगा वो भी आप विजुअली देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप वेब पेज डिजाइन करें या वेबसाइट डिजाइन करें तो मेक श्योर करें कि आप हर एक मोबाइल के लिए भी चेक करें, टेबलेट के लिए भी चेक करें कि आया मोबाइल और टेबलेट दोनों के लिए मेरी वेबसाइट जो है वो इंटरफेस उसका, उसकी नेविगेशन वगैरह प्रॉपर ऑप्टिमाइज है कि नहीं। देन आ जाता है प्रीव्यू चेंजेस का। जो भी आप चेंजेस कर लें आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं लाइव। तो प्रीव्यू चेंजेस में आपको नजर आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट किस तरह दिखेगी। अभी डिस्कस करते हैं कि एलिमेंटोर में सेक्शन, कॉलम एंड विजेट का क्या कॉन्सेप्ट। इससे पहले मैं आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताता हूँ कि एक वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। वेब पेज जो है उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक हेडर और सेकंड वन इज फुटर, जो कि सबसे एंड वाला पार्ट जो होता है जिसमें आप मोस्टली अपना कॉन्टेक्ट इन्फो और इम्पोर्टेंट लिंक्स और सोशल मीडिया के आइकन्स प्लेस करते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आपकी वेब पेज का मेन बॉडी कंटेंट, जहाँ पे आपका ओरिजिनल कंटेंट होता है। तो इस वेबसाइट को अगर मैं देखूं, इस
में जो सबसे टॉप पे है वो हेडर है और इसका जो मेन कंटेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक। इसके बाद ये इसका फुटर है। अब मेन कंटेंट जो है वो डिफरेंट सेक्शंस और कॉलम एंड विजेट से बना। अगर इस वेबसाइट को मैं एनालाइज करूं तो इसमें 1 2 3 4 एंड 5 इसमें टोटल जो है वो 5 सेक्शन। वो कैसे? एक कंटेंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक सेक्शन और यहाँ पे एंड हो रहा है। दूसरा जो सेक्शन है वो आवर की फीचर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। थर्ड वन इज की इनसाइट्स, ये थर्ड सेक्शन है और यहाँ पे एंड हो रहा है। फोर्थ सेक्शन फील फ्री टू ड्रॉप अस अ मैसेज, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है। फिफ्थ सेक्शन इज दिस वन। अब सेक्शन के अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं। अब इसमें आप अगर आप एनालाइज करें तो ये 2 कॉलम्स है। एक कॉलम में ये पार्ट आ जाता है और सेकंड कॉलम में एक इमेज डली हुई है। इसी तरह ये एक सेक्शन है पूरा और इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं 1 2 3। सेम विद दिस केस ये एक सेक्शन है, इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4। इसी तरह ये एक सेक्शन है और इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं 1 एंड 2। तो ये एक ही सेक्शन है, इसके अंदर एक ही कॉलम है। किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा कि वो सेक्शन से प्लस सेक्शन के अंदर कॉलम्स एंड कॉलम्स के अंदर विजेट्स। एलिमेंटोर में सेक्शन क्रिएट करने के लिए आप प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपके सेक्शन में कितने कॉलम्स का सेक्शन आप बनाने वाले हैं। अगर लेट्स से अगर मैंने ये डिजाइन करना हो, यहाँ से लेके यहाँ तक डिजाइन करना हो, तो उस केस में मुझे 2 कॉलम्स चाहिए, एक इस पार्ट के लिए और सेकंड इस पार्ट के लिए। तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा 2 कॉलम का सेक्शन सेलेक्ट करूंगा। तो इसमें एक पार्ट में मैं मेडिकल बिलिंग सर्विसेज और ऊपर टेक्स्ट एंड बटन डाल दूंगा और सेकंड कॉलम में मैं ये इमेज पेस्ट कर दूंगा। इसी तरह अगर मैंने ये पार्ट डिजाइन करना हो तो इस केस में मुझे क्या चाहिए होगा कि मुझे एक सेक्शन में 3 कॉलम चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं सेक्शन क्रिएट करूंगा जिसमें 3 कॉलम्स हों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मार्जिन एंड पैडिंग। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे 2 सेक्शन क्रिएट करता हूँ। ये एक सेक्शन मैंने क्रिएट कर लिया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब आप एक सेक्शन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक कॉलम और एक विजेट बाय डिफॉल्ट आता है। कॉलम आप ज्यादा भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर इस सेक्शन में आपको 2 कॉलम चाहिए तो आप राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट। तो अभी इस सेक्शन में आपके पास क्या है 2 कॉलम्स हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप नेविगेटर भी यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक करें नेविगेटर, तो यहाँ आपको ये बताएगा कि आपके इस पेज पे सिर्फ एक सेक्शन है और सेक्शन के अंदर 2 कॉलम है और कॉलम के अंदर आप विजेट ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं इस एक कॉलम को डिलीट कर लेता हूं। तो अब हमारे पास एक सेक्शन, एक कॉलम और एक विजेट। मैं एक दूसरा सेक्शन क्रिएट कर लेता हूं। अब हमारे पास 2 सेक्शन है। सेक्शन पे जाने के लिए आपने इस आइकन पे क्लिक करना है। अगर आप कॉलम में कुछ चीज ऐड या एडिट करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब मार्जिन एंड पैडिंग के लिए इसके कंसेप्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ विजेट्स ऐड करता हूँ। विजेट कुछ भी हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, हेडिंग या बटन। लेट्स से मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करता हूँ इस सेक्शन में, राइट, और दूसरे सेक्शन में मैं यहाँ से बटन ड्रैग करता हूँ और दूसरे सेक्शन में जाके ड्रॉप करता हूँ। तो अब हमारे पास 2 सेक्शन है। एक सेक्शन में हेडिंग टेक्स्ट और दूसरे सेक्शन में बटन। अब मार्जिन एंड पैडिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं कुछ कलर कोडिंग कर लेता हूँ। सेक्शन को कलर करने के लिए स्टाइल पे आएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड और बैकग्राउंड टाइप क्लासिक कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। लेट्स से मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा बैकग्राउंड जो है सेक्शन का, होल सेक्शन का, ये रेड हो चुका है। अब दूसरे सेक्शन को भी मैं उसका बैकग्राउंड चेंज करता हूं। तो मैं दूसरे सेक्शन पे क्लिक करूंगा, एडिट सेक्शन पे, और यहाँ पे मैं स्टाइल पे आऊंगा और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ग्रीन कर लेता। अब मैं फर्स्ट सेक्शन पे आता हूँ और अब मैं एडिट करूंगा सेक्शन को नहीं बल्कि कॉलम को। मैं एडिट कॉलम पे क्लिक करूंगा तो उसकी सेटिंग्स हमारे पास आ जाएंगी। तो मैंने इस कॉलम के बैकग्राउंड को चेंज करना है तो मैं स्टाइल पे जाऊंगा, क्लासिक, इसे लेट से मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब मार्जिन एंड पैडिंग की तरफ आते हैं। मैं सेक्शन पे गया, सेक्शन, एडिट सेक्शन, मार्जिन एंड पैडिंग के लिए आपने एडवांस पे जाना है और यहाँ पे मार्जिन एंड पैडिंग, लिंक वैल्यूज टुगेदर, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अगर टॉप पे कोई वैल्यू देंगे तो सेम वैल्यू बॉटम पे जाएगी। इसी तरह अगर आप इन सारे वैल्यूज को लिंक करेंगे लेट्स से 1, तो ये सब पैडिंग 1 1 1 टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट पे अप्लाई होगा। अनलिंक करने से क्या होगा कि आप अपनी मर्जी से टॉप में, लेट्स से मैं टॉप पैडिंग में 2 करता हूँ
राइट में 3 करता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ अगर मैंने लिंक नहीं किया। अगर आप लिंक करेंगे तो सेम रेशो से टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट चेंज होंगी। अब पैडिंग के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब मैं एडिट सेक्शन पे हूँ। पैडिंग, अगर यहाँ से मैं टॉप की पैडिंग इंक्रीज करूंगा तो आपको लगेगा कि ये यहाँ से इंटरनल जो स्पेस है वो क्रिएट हो रहा है। लेट्स से मैं टॉप को इंक्रीज करूंगा तो देखें सेक्शन का जो बैकग्राउंड है वो विजिबल हो रहा है। इसी तरह मैं बॉटम को इंक्रीज करूंगा तो ये नीचे से विजिबल हो रहा है। पैडिंग जब भी आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो फर्क इन साइड पे पड़ेगा। अब सेक्शन के इन साइड पे स्पेस क्रिएट हो रहा है। टॉप पे करेंगे तो ये सेक्शन है, सेक्शन के इनर साइड पे स्पेस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह अगर मैं कॉलम को एडिट करना चाहूँ, इसकी पैडिंग इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहूँ तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा। कॉलम के इन साइड पे स्पेस क्रिएट होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एडिट सेक्शन पे जाता हूँ, एडवांस, और यहाँ पे मैं इसकी पैडिंग चेंज करता हूँ तो इस कॉलम के इनसाइड पे स्पेस क्रिएट होगा। इस कॉलम के इनसाइड पे तो पैडिंग में टॉप से इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टॉप पे इंक्रीज हो रहा है, स्पेस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह अगर मैं बॉटम से करता हूँ इंक्रीज तो बॉटम, कॉलम के बॉटम पे स्पेस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे करेंगे तो लेफ्ट साइड पे स्पेस क्रिएट होगा, इसके लेफ्ट साइड पे स्पेस क्रिएट होगा। अब आ जाते हैं मार्जिन के कॉन्सेप्ट पे। अगर आपने किसी सेक्शन के आउटर साइड पे स्पेस क्रिएट करना है तो हम फिर क्या यूज करते हैं, मार्जिन। लेट्स से यहाँ पे कोई और सेक्शन क्रिएट करते हैं और इसको भी मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ या मैं इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। आप एक सेक्शन को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं तो राइट क्लिक करके मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब देखें, अब मार्जिन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस सेक्शन के ये जो पूरा सेक्शन है फर्स्ट वन, इसके बॉटम में स्पेस, आउटर स्पेस क्रिएट हो जाए। पैडिंग में क्या था, इनर स्पेस। मार्जिन हम किस लिए यूज करते हैं, आउटर स्पेस क्रिएट करना। अब यहाँ पे देखें, अगर आप सेक्शन भी क्रिएट करें तो ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि बहुत जुड़े हुए हैं, दो सेक्शन आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मार्जिन की जरूरत है। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको टॉप मार्जिन में स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर लेट से मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो इसके बॉटम में मार्जिन को मैं इंक्रीज करूंगा। लेट से मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसके एडवांस सेक्शन में जाके मैं मार्जिन जो है वो बॉटम से इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे इस सेक्शन के आउटर साइड पे, बॉटम वाले आउटर साइड पे स्पेस क्रिएट होगा। इनर साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनर साइड पे अगर हम पैडिंग चेंज करते हैं तो उससे फर्क पड़ता है। मार्जिन किस लिए यूज होता है, आप किसी सेक्शन या कॉलम के आउटर साइड पे चेंजेस करना चाहें। अब मुझे, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि इस दो सेक्शन को आपस में थोड़ा गैप लेके आना था, तो उस गैप लाने के लिए हमें क्या चाहिए था, मार्जिन। मैंने क्या किया, मैंने इस सेक्शन की सेटिंग पे किया और यहाँ पे मैंने आउटर स्पेस क्रिएट किया बॉटम वाली साइड पे। अब लेट से इसे मैं 0 कर देता हूँ, इसे मैंने 0 कर दिया। तो अगर इस सेक्शन को मैं यूज करके ये स्पेस क्रिएट करना चाहूँ तो फिर मुझे टॉप पे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा इस सेक्शन के। अब मैं इस सेक्शन की सेटिंग पे जाता हूँ, एडवांस, और यहाँ पे मार्जिन पे जाके इसे मैंने अनलिंक कर दिया। मार्जिन पे जाके मैं टॉप पे इंक्रीज करूंगा तो ये स्पेस यहाँ पे क्रिएट होगा, इसके इस सेक्शन के टॉप पे क्रिएट होगा, आउटर साइड पे, इनर साइड पे नहीं। तो मैं जैसे इंक्रीज करूंगा तो ये स्पेस यहाँ पे भी क्रिएट हो गया। तो ये था पैडिंग एंड मार्जिन का कॉन्सेप्ट। इस मॉड्यूल के फाइनल पार्ट में मैं डिस्कस करता हूँ एलिमेंटोर के साइट सेटिंग्स। आपकी वेबसाइट में कंसिस्टेंसी इन द फॉर्म ऑफ टाइपोग्राफी, इन द फॉर्म ऑफ फ़ॉन्ट्स तब आएगी जब आप एक ग्लोबल फ़ॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी यूज करेंगे। फॉर विजिबिलिटी मैं यहाँ से एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ और वहाँ पे मैं कुछ हेडिंग्स ऐड करूँगा, H1, H2, H3, H4 तक। आपके कंटेंट में जो ज़्यादा विजिट यूज होते हैं, जो कि आप यूज करते हैं, वो हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स आ जाती हैं, बॉडी टेक्स्ट है और बटन है, तो इसकी सेटिंग हमने करनी है। तो लेट्स से मैं इसको H1 कर लेता हूँ कि ये हमारा H1 है। इसी तरह मैं एक और हेडिंग यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, उसे मैं H2 कर लेता हूँ। नेक्स्ट मैं H3 बना लेता हूँ, इसको हम H3 का टैग दे देते हैं। बाद में हम H3 की स्टाइलिंग करेंगे यूजिंग ग्लोबल साइट। जब भी आप H3 यूज करेंगे तो वही जो हमने ग्लोबल H3 सेट किया है, सारे साइट में H3 सेम टाइपोग्राफी, सेम फ़ॉन्ट के साथ आएगा। तो इस तरह साइट में कंसिस्टेंसी रहती है। नेक्स्ट मैं एक और हेडिंग ऐड कर लेता हूँ और इसे मैं H4 कर लेता हूँ। मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट में ये जस्ट 4 टैग्स यूज करूंगा, इसीलिए मैं सिर्फ H4 तक की स्टाइलिंग करूंगा। अगर आप समझते हैं कि आप H6 तक यूज करने वाले हैं तो आप H5 एंड
H6 की भी सेटिंग कर लें। नेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट एडिटर, ये हमारा बॉडी टेक्स्ट आ जाएगा और देन ये बटन। तो अब इसकी हम स्टाइलिंग करेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मार्जिन का एक कॉन्सेप्ट दोबारा समझा देता हूँ फॉर क्लैरिटी। अब ये जो सेक्शन है बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप पे। अब मैं ऊपर इसके इस सेक्शन के ऊपर स्पेस क्रिएट हो जाए, इस सेक्शन के आउटर साइड पे स्पेस क्रिएट हो जाए। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मुझे यहाँ पे पैडिंग यूज करना चाहिए या मार्जिन यूज करना चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे मार्जिन यूज करना चाहिए क्योंकि हमें आउटर साइड पे स्पेस रिक्वायर्ड है। तो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेक्शन के एडिट सेटिंग पे क्लिक करूँगा और एडवांस में जाके मैं मार्जिन में टॉप मार्जिन इंक्रीज कर लूँगा। टॉप मार्जिन में इंक्रीज करूँगा तो मुझे इस सेक्शन के आउटर साइड पे स्पेस क्रिएट करके देगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं दोबारा साइड सेटिंग्स पे। साइड सेटिंग्स के लिए आपने एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप लेफ्ट पे जाके इस बर्गर मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप साइड सेटिंग्स पे जाएंगे। साइड सेटिंग्स में टाइपोग्राफी के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बॉडी की टाइपोग्राफी H1, H2, H3, H4 इसकी टाइपोग्राफी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बॉडी की टाइपोग्राफी, उसका फ़ॉन्ट साइज़, उसका कौन सा फ़ॉन्ट आप यूज़ करने वाले हैं। तो लेट्स से टाइपोग्राफी चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप जौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ पोपिन, मैंने ये सेलेक्ट कर दिया तो ये इस पर इम्प्लीमेंट होगा। साइज़ में ज़्यादा करूँगा तो पैराग्राफ का जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं कि कितना स्पेस होना चाहिए एक पैराग्राफ टू दूसरे पैराग्राफ तक। इसी तरह हम अब आ जाते हैं H1 की सेटिंग्स। फ़ॉन्ट सिलेक्शन आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल फ़ॉन्ट्स में जाके वहाँ पे लाइव फ़ॉन्ट्स देखें, जो आपको पसंद हो तो आप यहाँ पे आके उस फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। H1 में टाइपोग्राफी पे जाके मैं कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करूँ, जैसे से मैं एरियल करता हूँ तो आप नोट करें तो यहाँ H1 पे ही ये इम्प्लीमेंट होगा, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि हम H1 में सेटिंग्स कर रहे हैं। लेट्स से मैं कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ वर्डाना, तो यहाँ पे मैं साइज़ लेट्स से इसका 18 रखता हूँ। वेट जो है वो मैं बोल्ड कर लेता हूँ। इसी तरह लाइन हाइट आप सेट कर सकते हैं। लाइन हाइट के एक हेडिंग टू नेक्स्ट हेडिंग कितना स्पेस आप चाहते हैं तो वो यहाँ से आप लाइन हाइट से सेट कर सकते हैं। अगर लाइन हाइट आप ज़्यादा करेंगे तो इन दो हेडिंग के दरमियान स्पेस ज़्यादा क्रिएट होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मीन कि आप दो लेटर के दरमियान कितना स्पेस आप चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसे अगर ज़्यादा करूँ, नहीं ये लाइन हाइट है, ये है लेटर स्पेसिंग, इसे मैं ज़्यादा करूँगा H1 में मैं इसे लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये लेटर्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो वो आप अपनी थीम के हिसाब से जो टाइपोग्राफी आप सेट करने वाले हैं उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप एक्सप्लोर करें। इसी तरह H2, H3, H4 ये आपने यहाँ पे सारी सेटिंग कर लेनी है जो कि आप चाहते हैं कि टाइपोग्राफी मेरे हेडिंग्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बॉडी टेक्स्ट के लिए आप बटन पे आ जाते हैं। बटन को चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, बटन्स के सेक्शन पे आएंगे और बटन की सेटिंग करेंगे, एक नॉर्मल और दूसरा होवर। होवर मीन कि जब आप बटन के टैब पे माउस लेके आएंगे तो उस वक्त उसकी स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए। तो बटन में क्या है, टाइपोग्राफी है, टेक्स्ट शेडो भी आप ऐड कर सकते हैं। टाइपोग्राफी आप जिस तरह हमने H1 और H2 की टाइपोग्राफी की है, बटन की आप इस टेक्स्ट की टाइपोग्राफी सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर लेट्स से यहाँ पे वाइट है तो आप इसे रेड भी कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट रेड हो गया तो वो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं वाइट ही रहने देता हूँ। बैकग्राउंड टाइप, आप बैकग्राउंड टाइप जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह बॉर्डर टाइप्स, अगर आपको बॉर्डर चाहिए इसमें तो आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं नॉन कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे बिल्कुल स्टीप फॉर्म में, अगर आप इसे थोड़ा सा कर्व करना चाहते हैं इसके एजेस को तो आप क्या करें, आप इसे लिंक करके इसे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो ये कर्व होना स्टार्ट हो जाएगा एजेस से। तो आप ये भी कर सकते हैं, बटन की स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे पैडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, पैडिंग अब आउटर स्पेस तो हमें नहीं क्रिएट करना, हमने इनर स्पेस क्रिएट करना है इसमें। तो लेट से अगर आप चाहते हैं कि टॉप से थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे टॉप स्पेस से ज्यादा, ये देखें मैंने जिस तरह अनलिंक किया तो ये सारा स्पेस जो है वो खत्म हो गया। अब मुझे टॉप
बॉटम लेफ्ट राइट चारों से स्पेस रिक्वायर्ड है, तो मैं लिंक कर लेता हूँ और इसे इंक्रीज करना स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे लेट से मैं चाहता हूँ कि टॉप पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस करना है, तो मैंने अनलिंक किया और टॉप पे मैंने इंक्रीज कर दिया। बाकी सेटिंग्स, बाकी जो लेफ्ट राइट और बॉटम है वहाँ पे इनर स्पेस इंक्रीज नहीं होगा, जस्ट टॉप से होगा। तो मैं दोबारा उसी तरह कर लेता हूँ। तो आप ये सारा इससे प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो ये बटन की सेटिंग भी हमने कर लिया और जस्ट मैं आखिर में क्या करूँगा, अपडेट कर लूँगा। तो अब H1, H2, H3, H4 बॉडी टैग्स बटन, ये आप जहाँ पे भी यूज़ करेंगे सब कंसिस्टेंट रहेगा। तो इस मॉड्यूल में इतना ही था। नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं एलिमेंटोर से आपको एक कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए।